एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 3 के बच्चों के लिए मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस। इस सिलेबस के थ्रू आप जान पाएंगे कि मैथ्स में बच्चों को कौन कौन से टॉपिक्स कराए जाते हैं, किस तरह से उन्हें पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ इस कंप्लीट सिलेबस को मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप सभी को एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि सभी को समझने में आसानी मिले। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करवाने के पहले हमें बच्चों को कुछ रिविजन्स करवानी है, जो कि उन्होंने क्लास 2 में स्टडी किया है, जो है नंबर्स इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स। हमें बच्चों को नंबर्स इन फिगर एंड इन वर्ड्स लिखने की प्रैक्टिस करवानी है। देन बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर्स प्रैक्टिस करवानी है। टेंस एंड वंस का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से आप रिवीजन कराएं एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका रिवीजन अगर हमने बच्चों को करा दिया तो इससे उनका बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा और वो मैथ्स के सम्स को आसानी से कर पाएंगे। तो आप रिवीजन बच्चों को जरूर कराएं। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। मैथ्स का रिवीजन करवाने के बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर आ जाता है नंबर्स अप टू 10,000। क्लास 3 में बच्चों को नंबर्स अप टू 10,000 करवाया जाता है, जिसमें सबसे पहले आप बच्चों को 4 डिजिट नंबर्स इन फिगर लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। जहां पर मैंने लिखा है ना 1001 to 1100, तो इसे आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लिखाएं। उसके बाद आप 4 डिजिट नंबर्स बच्चों को फिगर्स में और वर्ड्स में दोनों ही लिखने की प्रैक्टिस करवाएं, जिससे कि जो भी स्पेलिंग मिस्टेक या डाउट्स बच्चों का हो वो क्लियर हो सके। नंबर्स ऑन दी एबिकस, बच्चों को ये कैसे करवाया जाता है, चलिए देख लेते हैं। इसमें ना बच्चों को इस तरह से नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 1864। इसे बच्चों को बीट्स के थ्रू यहाँ पर आंसर करना है। सो वंस के प्लेस पे क्या है 4, तो यहाँ पर 4 बीट्स हम ड्रॉ करेंगे। टेंस के प्लेस पे 6 नंबर है, तो 6 बीट्स ड्रॉ करेंगे। 100 के प्लेस पे 8 है, तो यहाँ पर हमें 8 बीट्स ड्रॉ करने होंगे। और 1000 के प्लेस पे नंबर 1 है, तो यहाँ पर 1 बीट आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों को नंबर्स ऑन एबिकस प्रैक्टिस करवाया जाता है। उसके बाद बच्चों को स्किप काउंटिंग करवाई जाती है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 1402, 1404, 1406, 1408। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 की स्किप काउंटिंग। इस तरह से आप बच्चों को 2, 3, 5, 4 इसकी स्किप काउंटिंग की प्रैक्टिस करवाएं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों को सक्सीसर एंड प्रेडिसर करवाए जाते हैं। सक्सीसर और प्रेडिसर कोई डिफिकल्ट नहीं होता। ये किस तरह से करना होता है, बच्चों को ऐसे नंबर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है 9989। इसमें बच्चों को प्रेडिसर यानी एक नंबर पीछे लिखना है 9988, और सक्सीसर यानी इस नंबर से एक नंबर आगे लिखना है, जो हो जाएगा 9990। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑड एंड इवन नंबर। इसमें ना बच्चों से कहा जाता है कि अगर कोई नंबर एंड होता है 1, 3, 5, 7 और 9 से, तो वो हो जाता है हमारा ऑड नंबर। और यदि कोई नंबर एंड हो रहा है 0, 2, 4, 6 और 8 से, तो वो हो जाता है हमारा इवन नंबर। देन नेक्स्ट इज प्लेस एंड फेस वैल्यू। इसमें बच्चों को किस तरह से सिखाया जाता है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, जैसे 5982 में 8 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमें लिखनी है। तो फेस वैल्यू सेम होता है, जैसे 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा। इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 8 कौन से प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8 टेंस। इस तरह से बच्चों को प्लेस एंड फेस वैल्यू सिखाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में बच्चों को इस तरह से नंबर दिया जाता है, जिसे उन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है। उसके बाद है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में बच्चों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखकर दिया जाता है और उसे उन्हें शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों की ही प्रैक्टिस एक एक करके बच्चों को करा सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, इसमें ना बच्चों को 2 या 3 नंबर्स दिए जाते हैं और बच्चों को फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है,
इस तरह से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसा कि हमने क्लास 2 में बच्चों को पढ़ते हुए देखा होगा, असेंडिंग ऑर्डर यानी स्मॉल नंबर से बिग नंबर की तरफ लिखना और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बिग नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ लिखना। तो इस तरह से आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फॉर्मिंग नंबर्स फ्रॉम द गिवन डिजिट्स, इसमें ना बच्चों को इस तरह से कुछ डिजिट्स दिए जाते हैं जिसका इस्तेमाल करके बच्चों को ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है। जैसे ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जो ग्रेटर नंबर है उसे हम लिखेंगे 8, देन 3, उसके बाद 2 एंड लास्ट में 1। और अब इसी डिजिट का इस्तेमाल करके हमको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे हम पहले लिखेंगे 1, 2, उसके बाद 3 एंड लास्ट में 8। ये बन गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाता है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। इसमें ना बच्चों को नंबर्स राउंड ऑफ करना सिखाया जाता है। सो ये रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर, नंबर्स अप टू 10,000। अब हम देख लेते हैं कि सेकेंड चैप्टर में बच्चों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। मैथ्स का सेकेंड चैप्टर हो जाता है रोमन न्यूमेरल्स। इसमें बच्चों को 1 से लेके 1000 तक के नंबर्स रोमन में लिखना सिखाया जाता है। जैसे हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। 1 को कैसे लिखते हैं I, 5 को V, 10 को X। इस तरह से बच्चों को सभी नंबर्स सिखाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों को एडिशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसमें बच्चों को 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर विदाउट कैरी एंड विथ कैरी दोनों ही सिखाए जाते हैं। एडिशन चैप्टर के बाद बच्चों को सब्ट्रैक्शन चैप्टर करवाए जाते हैं। इसमें भी बच्चों को 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर एंड 4 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग सबसे पहले करवाया जाता है। विदाउट बोरोइंग के थ्रू प्रैक्टिस करवाने के बाद विथ बोरोइंग वाले सम्स के थ्रू बच्चों को सिखाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को 1 से लेके 15 तक के टेबल्स आने चाहिए। उसके बाद बच्चों को प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। इस तरह से 5 7 35 एंड 7 5 भी 35 होगा। अगर हम नंबर्स को आगे पीछे कर देते हैं तो भी हमारा आंसर सेम होगा। देन सेकेंड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 होगा। नेक्स्ट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 9। अगर हम किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम वही नंबर ही होगा। तो इस तरह से बच्चों को प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन कराए जाते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाइंग ए 2 डिजिट नंबर बाय ए 1 डिजिट नंबर। इसमें बच्चों को 2 डिजिट नंबर दिया जाता है इस तरह से, और 1 डिजिट नंबर के साथ उन्हें मल्टीप्लाई करना होता है। 2 2 4, 2 2 4, इस तरह से। मल्टीप्लाइंग ए 3 डिजिट नंबर बाय ए 1 डिजिट नंबर। इसमें डिजिट्स बढ़ा दी जाती है और 1 डिजिट नंबर के साथ बच्चों को मल्टीप्लाई करना होता है। इसके बाद बच्चों को मल्टीप्लिकेशन ए 2 डिजिट नंबर बाय ए 2 डिजिट नंबर विदाउट केयरिंग वाले सम्स करवाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मल्टीप्लाइंग ए 2 डिजिट नंबर बाय ए 2 डिजिट नंबर विथ केयरिंग। यहाँ पर बच्चों को विदाउट केयरिंग और यहाँ पर विथ केयरिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। चलिए देख लेते हैं किस तरह से। जैसे यहाँ पर मैंने जो ये सम सॉल्व किए हैं ये विदाउट केयरिंग वाले हैं और ये वाला जो सम है ये विथ केयरिंग है। तो इस तरह से बच्चों को ये दोनों ही सम्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है। देन आफ्टर नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लाइंग ऑफ ए 3 डिजिट नंबर बाय ए 2 डिजिट नंबर विथ केयरिंग और विदाउट केयरिंग। इसे भी हम देख लेते हैं। 3 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना सिखाया जाता है बच्चों को। सबसे पहले विदाउट केयरिंग वाले सम्स करवाए जाते हैं, उसके बाद विथ केयरिंग वाले सम्स के थ्रू बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो यही टॉपिक्स बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में सिखाया जाएगा। इसके बाद आगे है मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 20, 30, 40, साथ ही साथ 100, 200, 300, 400 के साथ बच्चों को मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चों को 2 to 3 लाइन्स में कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिसे बच्चों को समझना होता है। देन उसके थ्रू ही बच्चों को मल्टीप्लाई करके आंसर करना होता है।
इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है डिवीजन। डिवीजन में बच्चों को सबसे पहले नंबर लाइंस की हेल्प से डिवीजन सिखाया जाता है। इसके बाद डिवीजन ऑफ ए 2 डिजिट नंबर बाय ए 1 डिजिट नंबर विदाउट रिमाइंडर और विथ रिमाइंडर की प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये विदाउट रिमाइंडर है और ये वाला जो सम है ये विथ रिमाइंडर है। तो इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। डिवीजन ऑफ ए 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विदाउट रिमाइंडर और विथ रिमाइंडर। इसमें बच्चों को 3 डिजिट नंबर्स दिए जाते हैं जिसे उन्हें 1 डिजिट नंबर के साथ डिवीजन करना सिखाया जाता है। डिवीजन का ही नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्लेसिंग ऑफ जीरो इन द क्वोशिएंट ऑफ डिवीजन। इसके थ्रू बच्चों को डिवीजन सिखाया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन बच्चों को कराया जाता है। देन आफ्टर बच्चों को यही सम्स वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू भी प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा कि बच्चों को 1 से 2 सेंटेंसेस में लिखकर दिया जाता है जिसे उन्हें समझना होता है, देन उन्हें डिवीजन करके आंसर करना होता है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में बच्चों को टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस सिखाए जाते हैं। पार्ट्स ऑफ होल जैसे हाफ्स, 1/3, 2/3, 1/4 एंड 3/4 सिखाया जाता है। देन आफ्टर नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसमें बच्चों को लेंथ मेजर करना सिखाया जाता है। सबसे पहले उन्हें नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ के थ्रू सिखाया जाता है जो होता है हैंड स्पैन, फुट स्पैन। इसके बाद स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इसके थ्रू बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। कन्वर्जन ऑफ लेंथ फ्रॉम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। देन आफ्टर कन्वर्जन ऑफ लेंथ फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट। इसमें बच्चों को किस तरह से सिखाया जाता है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 6 किलोमीटर लिखा गया है, यह बिगर यूनिट है, इसे हमें स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है। सो 1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है 1000 मीटर। इट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 6000 मीटर। सो इस तरह से हमने बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया। देन आफ्टर स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर 5000 मीटर डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। सो इस तरह से हमने स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट किया। तो ये दोनों ही सम्स बच्चों को लेंथ वाले चैप्टर्स में करवाए जाते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स बच्चों को सिखाई जाती है और इसी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाता है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ की ही तरह मेजरमेंट ऑफ वेट भी बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें बच्चों को डिवाइसेस यूज फॉर मेजरिंग वेट, सभी डिवाइसेस दिखाए जाते हैं कि किस तरह से हम वेट मेजर करते हैं। देन आफ्टर वेट का मेजरिंग यूनिट है वो क्या है किलोग्राम एंड ग्राम। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कन्वर्जन ऑफ वेट फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर यूनिट। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं 9 किलोग्राम यानी कि ये बिगर यूनिट है, इसे हमने स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया है। 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 9000 ग्राम। ऐसे ही स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में भी कन्वर्ट करना बच्चों को सिखाया जाता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट ऑफ वेट। इसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साथ बच्चों को ये वाले सम्स करवाए जाते हैं। इसमें भी बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस दी जाती है। मेजरमेंट से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर बच्चों को मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी करवाई जाती है। इसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह से हम कैपेसिटी को मेजर करते हैं। मेजरिंग कैपेसिटी का यूनिट होता है मिलीलीटर एंड लीटर। सेम बाकी चैप्टर्स की तरह ही इसमें भी बच्चों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के थ्रू प्रैक्टिस करवाई जाती है एंड लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स दिया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है मनी। मनी में बच्चों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है कॉइन्स एंड नोट्स का। उसके बाद किस तरह से हम रुपीस को इन फिगर और इन वर्ड्स में लिखे ये बच्चों को सिखाया जाता है। कन्वर्जन ऑफ रुपीस इनटू पैसे, किस तरह से हम रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करते हैं ये टॉपिक्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। कन्वर्जन ऑफ पैसे इनटू रुपीस एंड पैसे, इसके बाद बच्चों को पैसे किस तरह से रुपीस और पैसे में कन्वर्ट करना है ये सिखाया जाता है। इसमें भी बच्चों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी सिखाई जाती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी, डिवीजन ऑफ मनी एंड वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस
करवाई जाती है। बच्चों को टाइम के चैप्टर में क्लॉक रीडिंग करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है कैलेंडर। कैलेंडर में बच्चों को डेज ऑफ द वीक, मंथ ऑफ द ईयर, इसमें अलग अलग तरह से सेंटेंस बनाकर सॉल्व करना सिखाया जाता है। लीप ईयर हम किसे कहते हैं, इसका नॉलेज बच्चों को दिया जाता है। देन आफ्टर राइटिंग डेट्स, डेट को किस तरह से हम सही तरह से लिख सकते हैं, ये बच्चों को इस टॉपिक में सिखाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। देन आफ्टर टाइप्स ऑफ लाइन, जैसे वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह से बच्चों को टाइप्स ऑफ लाइन के टॉपिक कवर किए जाते हैं। प्लेन शेप जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सॉलिड शेप यानी क्यूबॉइड शेप, क्यूब शेप, सिलेंडर शेप, इस तरह से बच्चों को ज्योमेट्री में अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। देन लास्ट चैप्टर आ जाता है डेटा हैंडलिंग। इसमें बच्चों को ना कुछ डेटास दिए जाते हैं जिसे फॉलो करते हुए बच्चों को आंसर करना सिखाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये रही हमारी क्लास 3 के बच्चों के लिए मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस। आई होप इससे आप सभी को काफी हेल्प मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।